तो मानवा लवर्स शुरुआत करेंगे पिछले एपिसोड के एक छोटे से रिकैप के साथ। तो क्रिम्सन किंग वन फिन डीमन को मारकर उसकी पावर्स एंग को ट्रांसफर कर देता है और इसके बाद वो बेहोश एंग की बॉडी में समा जाता है और अब बेहोश एंग की आंखें सीधा अस्पताल में खुलती है। उसे अब तक ये समझ नहीं आ रहा होता है कि जो उसके साथ हुआ वो सपना था या हकीकत। तभी एंग को जागा हुआ देखकर उसके बाकी टीममेट्स उसका हालचाल पूछने आ जाते हैं। तो एंग तुम जाग गए, हम काफी खुश हैं। लेकिन सूजी एकदम से कुछ और नोटिस करती है और वो एंग से पूछती है तुम्हारे बालों को क्या हुआ। एंग अब भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है और वो कहता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। वेट, हम सब तो उस मॉन्स्टर की गुफा में थे, तो हम सब यहाँ कैसे आ गए। लेकिन इससे पहले और बातचीत हो पाती वहाँ पर जी याओतुंग और बाकी दोनों कैप्टन्स आ जाते हैं। तो एंग लगता है तुम्हें पता है कि उस गुफा के अंदर क्या हुआ था, तो कुछ छुपाओ मत और हमें बताओ। तो एंग समझ जाता है कि तीनों कैप्टन्स उसकी क्लास लेने वाले हैं। कैप्टन याओतुंग हम लोग यहाँ कैसे आ गए, क्या आप बता सकते हैं। दादा जवाब देती है याओतुंग तुम्हें यहाँ लेकर आया है, तुम सब उसे एक केव के बाहर बेहोश पड़े मिले थे। वो तो अच्छा है कि वो वन फिन मॉन्स्टर वहाँ पे नहीं था, नहीं तो तुम्हें यहाँ तक लाना बहुत ही मुश्किल होता। तभी दादा एक शीशा एंग की तरफ बढ़ाकर कहती है कि तुम्हारे साथी जो तुमसे पहले जागे उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ मालूम हो सकता है और तुम्हारे बालों का कलर भी चेंज हो गया है। तो एंग ये देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये सब क्या हुआ। मुझे तो इतना ही याद है कि उस मॉन्स्टर से अटैक खाने के बाद मैं लगभग बेहोश हो गया था और इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ आई एम नॉट श्योर। क्या मैं इन्हें बता दूं कि मैं ही पिछले जन्म वाला एंग हूँ। नहीं, ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मुझे फ़िलहाल के लिए अभी कवर अप करना पड़ेगा। तो एंग कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, बस जब वो मॉन्स्टर हम सबको अपनी गुफा में ले जा रहा था तब कुछ सेकंड के लिए मुझे होश आया और उसके बाद मैं भी बेहोश हो गया और अब सीधा यहाँ जाकर होश में आया हूँ। इस पर याओतुंग जिसे एंग पर पहले से ही शक था वो डाउट करने लगता है कि क्या वाकई में सच बोल रहा है। जब मैं उस गुफा के अंदर था तब वहाँ पर मुझे एक दीवार पर ब्लड के स्प्लैटर मिले जो कि यूजुअली एक लड़ाई के बाद ही बनते हैं। तो वहाँ पर कोई लड़ाई तो हुई थी, एग्जैक्टली क्या हुआ था वहाँ पर। शाओवार एंग के पास आ जाता है और उससे बोलता है तो तुम एंग हो राइट, मैंने तुम्हारे रिजल्ट्स देखे, तुम्हारे फिजिकल टेस्ट तो बहुत बुरे गए हैं, लेकिन तुम जब मॉन्स्टर से लड़ते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत ही एक्सपीरियंस मास्टर मॉन्स्टर से लड़ रहा है। तो लड़के क्या तुम पहले कभी डीमन से लड़ाई किए हो। इस पर एंग थोड़ा सा घबरा जाता है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए और वो कहता है नहीं, मैं पहले कभी किसी मॉन्स्टर से नहीं लड़ा, मैं तो बस बचपन से ही मॉन्स्टर की इंसाइक्लोपीडिया पढ़ता आ रहा हूँ, जिस वजह से मुझे हर मॉन्स्टर की ताकत और कमजोरी पता है। इस पर दादा कमेंट करती है ये लड़का तो काफी तेज है याओतुंग, अगर तुम इसे सिखाओगे तो ये आगे चलकर वाकई में बहुत ही पावरफुल वॉरियर बनेगा। तो इस पर एंग का माथा एकदम से ठनक जाता है। क्या वॉरियर रिजल्ट्स का क्या हुआ, तुम पास हो गए एंग और अब तुम एक वॉरियर हो, सूजी उसे बताती है। लानसू बताता है कि कैप्टन जी याओतुंग ने हम चारों को एक टीम में रखा है, उन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत का यही फैसला है कि हम चारों एक साथ रहे। तभी लांग सीतुओ कहती है कि एंग तुम्हारी वजह से हम दूसरी टीमों से अब तक काफी पीछे रह गए। कैसे पीछे रह गए। जी याओतुंग कहता है कि टीम को पॉइंट हासिल करने होते हैं आगे बढ़ने के लिए और तुम्हारी टीम के पास है 0 पॉइंट क्योंकि तुम 3 दिन से अस्पताल में बेहोश हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और याओतुंग और एंग और उसके तीनों साथी अस्पताल से बाहर आ जाते हैं और याओतुंग कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस कैडेट्स, अब तुम वॉरियर्स बन गए हो। मैं वन फिन मॉन्स्टर से बच के आने पर आपको बधाई देता हूँ। तुम चारों की एक टीम को अब मेरे अंडर रखा गया है। कुल मिलाकर मेरे पास 9 टीम्स है और तुम्हें बाकी की 8 टीम से कम्पीट करना है। मुझे उम्मीद है तुम सबसे बेस्ट टीम बनोगे। तो एंग पूछता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लानसुओ कहता है एंग तुमने कभी स्मॉल टीम पॉइंट के बारे में नहीं सुना। नहीं सुना। इस पर याओतुंग भड़क जाता है और कहता है एंग तुम वाकई में बहुत ही लापरवाह हो। तो हर कैप्टन के अंडर 9 टीम्स होंगी जिनके बीच में कंपटीशन होगा। हर टीम को मिशंस पूरा करने पर पॉइंट्स दिए जाएंगे और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर उनकी रैंकिंग तय होगी। हर महीने तीनों कैप्टन्स और उनकी टॉप 2 टीम्स compete करेंगे और जो पहली टीम आएगी उसे एक बहुत ही शानदार इनाम मिलेगा। लेकिन हर कैप्टन की जो लास्ट टीम आएगी उसे शहर को साफ करने का काम दिया जाएगा। इसके बाद याओतुंग कहता है सीतू लियू तुम्हारे पॉइंट्स इन सब में सबसे ज्यादा है,
तो मैं तुम्हें टीम लीडर बनाता हूँ। किसी को कोई शक तो इस पर लान सुओ और सूजी अपनी हामी भर देते हैं, लेकिन एंग थोड़ा सा नाखुश होता है कि यार मैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन ह्यूमन हिस्ट्री रहा हूँ, मुझे ही क्यों नहीं बनाया इनने लीडर। लेकिन तभी लान सीतू आगे आ जाती है और कहती है अंडरस्टूड सर। लेकिन मन ही मन वो काफी खुश हो रही होती है कि अरे वाह, मुझे तो लीडर बना दिया, मुझे यही तो चाहिए था, अब सबसे ज्यादा अटेंशन मुझ पर ही होगी। जी आओतोंग कहता है डिसमिस, अब दोपहर है, अब तुम लोग हॉल में जाकर देख सकते हो कि तुम्हें किस तरह के मिशन लेने हैं। और एक बात और, तुम्हें नए नैनोविंग बैटल सूट्स दिए गए हैं जिसे तुम्हें खुद को प्रैक्टिस करके साधना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लान सीतू कहती है चलो हॉल में और देखते हैं हमें किस तरह के मिशन लेने हैं। लेकिन तभी सूजी उसे रोक देती है, वेट, हमें इससे पहले एक और ज़रूरी काम है, हमें अपनी पहली ग्रुप पिक लेनी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तीनों कैप्टन्स पर। जी आओतोंग कहता है तुम दोनों को क्या लगता है? दादा कहती है तुमने जैसा हमें बताया कि तुम्हें गुफा के आसपास अनफिंड मॉन्स्टर एक्सप्लोड हुए मिले थे और उस गुफा के अंदर ब्लड स्प्लैटर्स थे जैसा कि किसी लड़ाई के बाद होते हैं, तो क्या तुम्हारा मतलब ये है कि ये सब एंग ने किया धरा है? हाँ, मुझे उस एंग पर भरोसा नहीं है, मुझे हमेशा उससे कुछ ऐसी वाइब्स आती रहती है जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। तो याओतोंग से दादा कहती है अरे याओतोंग, अभी अभी तो हम आए हैं, तुम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले रहे हो, रिलैक्स करो अभी। लेकिन च्याओवर कहता है मुझे भी लगता है उस एंग में कुछ तो बात है, तो याओतोंग तुम उस पर खास नज़र रखो और अगर कुछ वो वियर्ड हरकतें करे तो हमें बताओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं मिशन हॉल में, जहां पर एंग और उसकी टीम अपने लिए मिशन चूज कर रहे होते हैं। तो मिशंस की 3 कैटेगरी होती है, ए, बी और सी। सी मिशन के लिए 3 पॉइंट्स, बी के लिए 6 पॉइंट और ए के लिए 10 पॉइंट। लेकिन जिस मिशन के जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उसमें खतरा उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो ये जानकर लान सीतू और एंग कहते हैं ओ अब हम समझ गए, तो हम सारे ए रैंक मिशंस लेंगे। गॉड डैम इट, ये लोग अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आए हैं और इन्हें अब ए रैंक मिशन लेने हैं। लेकिन फिलहाल कर क्या सकते हैं, इनमें तो मेन कैरेक्टर इनके साथ है।